बच्चे का स्कूल जाने का समय हो गया। बाहर ऑटो वाला आया हुआ है लेने, लेकिन बच्चे को बड़ी मुश्किल से आज उठाया क्योंकि रात को बड़ी देर से सोया था और उठकर आनन-फानन में उसके कपड़े बदले और उसका खाना बना कर दिया, लंच उसका बॉक्स तैयार करके दिया। तो शूज़ पहनाने लगे तो देखा एक तो शूज़ गायब है, एक तो पहना दिए, एक कहाँ गया पता नहीं कल लाकर इसने कहाँ रखा होगा। समझ नहीं आ रही थी कभी इस दरवाजे के पीछे देखा, कभी उस दरवाजे के पीछे देखा। फिर लाइट टॉर्च मारकर ना वो बेड के नीचे देखा, वो लास्ट में ना उसका बूट गया हुआ था, शूज़ गई हुई थी। ओहो! अब क्या करेंगे? फिर घसीटा बेड को, फिर बेड के नीचे से निकाला तो देखा कि उसमें बहुत सारी डस्ट लग गई थी, फिर कपड़े से जल्दी-जल्दी में साफ करके ना बच्चे को पहनाकर भेज दिया। तो ये प्रॉब्लम ना बहुत सारे घरों में हो जाती है कि बच्चे आते हैं, तो आकर जो है चीज़ें अपनी ऐसे इधर-उधर फेंक देते हैं और आते ही अपना टीवी लगाकर कार्टून देखने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे पेरेंट्स के साथ आती है कि उनके बच्चे ऐसा करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को इस तरह से बुद्धू और फेलियर नहीं बनाना है। उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ एक आदतें जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा जो है पेरेंट्स का लव तो उसे सबसे ज़्यादा माँ-बाप जो उसे प्यार दे सकते हैं, वो दुनिया में और कोई भी इतना प्यार नहीं दे सकता। तो पेरेंट्स का प्यार जो है, पेरेंट्स इतना प्यार करते हैं, इतना लाड करते हैं कि उस लाड-लाड में क्या है बच्चे को बहुत सारी आदतें उसकी बिगाड़ देते हैं। बच्चा बहुत सारी जो है चीज़ें जो है सीखने से वंचित हो जाता है। पेरेंट्स खुद ही प्यार में आकर वो सारी चीज़ें कर देती हैं और बच्चा ज़रूरत ही नहीं महसूस करता कि ये चीज़ें उसको करनी भी है या नहीं करनी है। तो ठीक है पेरेंट्स लव इज़ प्रीशियस, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चे को ज़रूर सिखानी चाहिए जिससे कि बच्चे जो है हर समय तो बच्चा जो है आपके पास नहीं बैठा रहेगा। बच्चे ने बाहर की दुनिया देखनी है, बाहर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर किसको देखेगा? इसलिए बच्चे को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हम लोगों को देनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि पेरेंट्स के मदर जो है स्पेशली बच्चे को ना अपने हाथ से ही खाना खिलाती जाती हैं। बच्चा बड़ा भी होता जा रहा है, लेकिन उसको अपने हाथ से खाना खाने की आदत नहीं डालने देती। अपने हाथ से खिलाती जाती है। तो बाहर जाकर जो है ना फिर बच्चा कई बार कुछ खाना हो तो वो ढूँढता है कि मेरी मदर ही आएगी तो खिलाएगी। इसलिए बच्चे को थोड़ी बहुत आदत डालनी चाहिए कि बच्चा जो है अपने आप खाना उसको खाने की आदत है। जैसे-जैसे शुरू में जब बच्चा छोटा है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे-जैसे जब बच्चा बड़ा होता जा रहा है, तो उसको बच्चे को आप आदत डालें कि अपने हाथों से खाना खाएँ, उसका टेबल लगाएँ, उसको बिठाएँ कि इस जगह पर बैठकर इस तरह से आपने ऐसे चम्मच उठाना है, इस तरह से खाना है। पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चा बड़ा भी हो गया तो उसके शूज़ के तस्मे खुद बाँध रहे हैं, जबकि बच्चा इतना सक्षम है कि अपने शूज़ के तस्मे बाँध सकता है। तो हम लोग खुद ही बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि बच्चे के छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना खुद ही करना शुरू कर देते हैं। बच्चा आता है, बच्चे को ये चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए कि स्कूल से जब भी आए तो अपनी यूनिफ़ॉर्म, अपने शूज़, अपने बैग जो है एक जगह वो उसकी बनाई हो, उसी जगह पर रखना है। इसके अलावा इधर-उधर नहीं फेंकना है, आते ही बच्चे हुड़दंग मचाते हैं, इधर-उधर चीज़ें फेंक कर तो खुद टीवी देखने में मस्त हो जाते हैं या खेलने में मस्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ बच्चों को ज़रूर सिखानी है कि स्कूल से जब भी आना है, तो स्कूल की यूनिफ़ॉर्म, बैग और शूज़ जो है ठीक जगह पर रखनी है। और जब स्कूल से जाना स्कूल पर रात को सोते समय उन्होंने अपना बैग को खुद मैनेज करना है। क्या कई बार ऐसा बैग में कितनी सारी चीज़ें कोई पेंसिल के छिलके पड़े होते हैं, कोई पेन का ढक्कन पड़ा होता है, कोई फूड पार्टिकल्स पड़े होते हैं, तो बैग बच्चे ऐसे ही उठाकर ले जाते हैं। एक बार बच्चे को बुक्स सारी निकाल कर सिखाएँ कि बैग को झाड़कर फिर अपनी बुक्स को अरेंज करना है। ये रोज़ की उसकी रूटीन बनाएँ, ये क्योंकि ये उसका पर्सनल वर्क है, उसको करने की आदत डालें। आप मत करें कि सारा टाइम आप ही बैग साफ करके देंगे, आप ही मैनेज करके देंगे, आप ही बुक्स डाल कर देंगे। बच्चे को ये चीज़ करने देंगे क्योंकि उसने भी आगे स्कूल में भी वो सारा दिन खुद ही मैनेज करता है, तो घर से सीख कर जाएगा तो उसको ज़्यादा कम्फ़र्ट लगेगा। बच्चे पानी माँगते हैं बात-बात पर, जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है तो उसको पानी लेना अब खुद आना चाहिए। खाने की प्लेट कैसे पकड़नी है, मम्मा ने खाना बना कर दिया है, खाने की प्लेट लेकर जानी है या खाना फिनिश करने के बाद प्लेट को कैसे बर्तन धोने वाली जगह पर रखना है, ये सब चीज़ें बच्चे को बेसिक जो है नॉलेज बच्चे को आनी चाहिए। ये ना हो कि बच्चा ऐसे बैठकर खाना खाया, बेड पर प्लेट फेंकी,
चलो मेरे भाई वो टीवी देखने के लिए मस्त हो गया, वो ऐसा मत करें। उसको अगर स्टडी टेबल पर बच्चा पढ़ता है तो उसको ये ना हो कि बुक्स जो है वो ऐसे ही इधर-उधर खुली छोड़कर भाग जाए। उसको बोलो कि अपने स्टडी टेबल को अरेंज करना है, जब भी उठना है बुक्स को बंद करके उठना है। और अगर बहुत बच्चा छोटा है, उसका टॉय रूम है, तो उसको बोलो कि अपने टॉय रूम को कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे ब्यूटीफुल बनाकर रखना है। वो अपने उसके टॉयज़ अगर गंदे हो रहे हैं, उसको साफ करके रखना है, ताकि इधर-उधर मेस नहीं क्रिएट करना कि टॉयज़ इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। और बच्चे को उतने ही टॉयज़ लेकर दें जितने की, नहीं तो बच्चे जो है टॉयज़ की वैल्यू नहीं करते। अगर एक्सेस इज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ बैड। पेरेंट्स जो है प्यार में आकर, लाड में आकर बच्चे को ढेर सारे टॉयज़ ले देते हैं, लेकिन बच्चे को वैल्यू नहीं होती उन टॉयज़ की। बच्चे को वैल्यू तभी टॉयज़ की होगी जब आप लिमिट में लेकर देंगे, कि बच्चे को अच्छी तरीके से उसको पता चल जाए कि मैंने इन्हीं से खेलना है। बच्चा नहीं तो उनको तोड़ता-फोड़ता है, खराब करता है और मैनेज करके नहीं रखता। घर में अगर कोई अपना कोई क्यारी वगैरह है, प्लांट्स वगैरह हैं, तो बच्चे को सिखाएँ कि वहाँ पर पानी कैसे पौधों को देना है। 2-3 दिन उसके साथ जाएँ, उसको सिखाएँ कि इस तरह से वाटर देना है। तो जब बच्चे की ये ड्यूटी लगा दें कि इन प्लांट्स की ज़िम्मेवारी आपकी है, आपने इनकी देख-रेख करनी है, तो बच्चे की एक तो इससे जो है उसकी मेंटल डेवलपमेंट बड़ी होगी। उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं इन पौधों की देखभाल कर रहा हूँ। तो ये बच्चे को हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग जो है बच्चे को पेरेंट्स देते ही नहीं है। बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स जो है वर्किंग होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे। लेकिन दिन में अगर 1 या 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट बच्चे को फ्लश पर बिठाएँ, सीट पर बिठाएँ कि ये जगह बैठने की है। जैसे-जैसे बच्चा रोज़ ही बैठेगा ना, तो किसी न किसी दिन वो उसमें ट्रेनिंग उसको आ जाएगी। लेकिन आप अगर करेंगे ही नहीं तो बच्चे को ट्रेनिंग नहीं आएगी। और मॉर्निंग और नाइट का जो है उसका रूटीन ज़रूर सेट करें, रात को टाइम पर लाइट्स ऑफ कर दें, बच्चे को सोने के लिए कहें क्योंकि सुबह उसने स्कूल जाना है। टाइम पर सो जाएँ, टाइम पर उठें और अब उसकी रूटीन पूरी मैनेज करें। तो ये सब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पेरेंट्स इतने लाड-प्यार में आकर बच्चे को ये छोटी-छोटी चीज़ें भी नहीं सिखाते, तो ये जो है बच्चा आगे जीवन में उसने सर्वाइव करना है, उसने बाहर भी जाना है, तो बच्चे को अगर ये बेसिक चीज़ें हम सिखाएँगे ना, तो बच्चा आगे जाकर उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो फिर फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि बच्चे को छोटी-छोटी जो है चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए, ताकि बाहर जाकर हमारा बच्चा बुद्धू ना नज़र आए, कि लोग ये ना कहें कि इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, फेलियर ना बने। उसको जीवन में सर्वाइव करना आए, लोगों के साथ कैसे चलना है जीवन में उसको आए। तो शुक्रिया फ्रेंड्स। आप भी अगर कुछ इसमें कुछ वैल्यूएबल अपने कमेंट देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें। शुक्रिया फ्रेंड्स।